हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारी सीरीज को आगे ले जाते हुए इस वीडियो में हम सेट्स के दूसरे टाइप्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले पिछली वीडियो में होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। फिर भी हम उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें x की ऐसी वैल्यूज बतानी है जिसे x-4 की वैल्यू -2 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिख रही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी। सबसे पहले -4 को LHS और RHS में ले जाएंगे तो वो +4 बन जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करने पर x 2 से बड़ा और 9 से छोटा होगा। क्वेश्चन में x को इंटीजर बताया है, इसका मतलब x की वैल्यूज होंगी 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो सेट के एलिमेंट्स 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 होंगे और उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखने पर सेट बन जाएगा। क्वेश्चन 2 में हमें एक सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 5 एंड 10 है। हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें इन नंबर्स का पैटर्न समझना होगा। जैसे 1 को 0+1, 2 को 1+1, 5 को 4+1 और 10 को 9+1 लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि 0 0 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। तो इस पैटर्न के हिसाब से हम लेट्स से x इस सेट का एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि x = n² + 1 वेयर n इज होल नंबर। यही इस सेट की प्रॉपर्टी या रूल है जिसे x की दी गई सारी वैल्यूज फाइंड की जा सकती है। 10 इस सेट को स्क्रीन पर दिख रहे तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। इसमें जो पहला सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। हमें उससे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके सेट ए के एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, लेकिन अभी हमने इनइक्वालिटीज चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। सेट ए में दी गई इनइक्वालिटी मैंने स्क्रीन पर सॉल्व की हुई है। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज -2, -1, 0, 1 और 2 आएंगी, लेकिन सेट बी में 0 तो है ही नहीं, पर बाकी एलिमेंट्स हैं। बट इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, इसलिए सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं होंगे। चलिए अब सेट्स के दूसरे टाइप्स को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसेट और सुपरसेट क्या होते हैं। आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B and B is called superset of A। मतलब मान लीजिए 2 सेट्स है A और B। अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में हो तो सेट A सेट B का सबसेट होगा और सेट B सेट A का सुपरसेट होगा। इसको लिखने का तरीका स्क्रीन पर दिखाया गया है। चलिए अब प्रॉपर सबसेट के बारे में जानते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। If A is a subset of B but A not equal to B, then A is a proper subset of B। मतलब एक सेट का ऐसा सबसेट जो उस सेट के इक्वल नहीं हो तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और अगर इक्वल हुआ तो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। चलिए सबसेट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक सेट खुद का तो सबसेट होगा ही, क्योंकि सबसेट का मतलब ही यही होता है कि सबसेट का हर एक एलिमेंट उसके सुपरसेट में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसे याद रखना है, मतलब एम्प्टी सेट यानी फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। तीसरा पॉइंट, स्क्रीन पर इसका सिंबॉलिक नोटेशन देखिए। इसका मतलब है कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट बी सेट ए का सबसेट है तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। ये इक्वल सेट्स की दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to the power n। मतलब एक सेट के 2 raised to the power n टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं और प्रॉपर सबसेट्स 2 raised to the power n-1 होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
चलिए अब पावर सेट की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। मतलब किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का सेट उसका पावर सेट कहलाता है और उससे डिनोट करना स्क्रीन पर दिखाया गया है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए सेट का पावर सेट फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले इस सेट के सारे सबसेट फाइंड करने होंगे। सबसेट की डेफिनेशन को पढ़कर मैंने स्क्रीन पर इस सेट के सबसेट लिखे हैं। उन्हें ध्यान से देखिए और एनालाइज कीजिए कि वो कैसे आए। इन सारे सेट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते ही दिए गए सेट का पावर सेट बन जाएगा, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चलिए अब यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखते हैं। A set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set and is denoted by U। मतलब ऐसा सेट जिसमें डिस्कस किए जा रहे सभी सेट्स के एलिमेंट्स आ जाए, उससे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सेट के एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 है और दूसरे सेट के एलिमेंट्स 2, 4, 5 एंड 6 है। तो इन दोनों सेट्स के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 2 बार क्यों नहीं आया? तो याद कीजिए पहला लेक्चर जिसमें मैंने बताया था कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारा ऐप जिसका नाम स्क्रीन पर हाईलाइटेड है, जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर आने वाला है। एक्सरसाइजेज, सॉल्यूशंस और बेटर एक्सपीरियंस के लिए उससे डाउनलोड करना ना भूले।